क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को अपने ही देश में ये फील करवाया जाता है कि जैसे कि वो इंडियन है ही नहीं। क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को इंडिया के अंदर आउटसाइडर माना जाता है। आखिर क्यों एंजल चकमा जैसे इंसिडेंट्स बार बार होते हैं और क्यों कोई इन्हें रोक नहीं पाता। आखिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग बाकी इंडियन से इतना ज्यादा अलग क्यों दिखते हैं, और क्या ये सिर्फ एक रेसिज्म का इशू है या फिर इसके पीछे और ही कोई बड़ा रीजन है। जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग इंडिया के दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई वो आउटसाइडर है। चिंकी चाइनीज मोमो हम लोग को देखो ये बोल के उन्हें ये फील करवाया जाता है कि वो इंडियन है ही नहीं। Go like outside Mizoram as well. There are many. I don't mean to be offensive, but they call me Chinese and all, which is a little bit racist in my opinion. इतना ही नहीं, जब इंडिया के दूसरे पार्ट से लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग भी उन्हें ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरे इंडिया से अलग है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ एक साइड से नहीं है, दोनों ही तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्टेंस तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसका जवाब तो हमें आगे इस वीडियो में जरूर मिलेगा। लेकिन ये इशू कितना सीरियस और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इन इंसिडेंट्स को देखिए। दिसंबर 2025, दो भाई एंजल और माइकल चकमा दोनों त्रिपुरा से लगभग 1500 किलोमीटर दूर देहरादून पढ़ाई के लिए आते हैं। 9 दिसंबर को दोनों एक मार्केट गए। वहाँ कुछ लोगों ने उन्हें रोका और उनके लुक्स को लेकर उनका मजाक बनाकर परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें बार बार चिंकी चाइनीज मोमो कहकर चिढ़ाते रहे और जब एंजल और माइकल ने इसका प्रोटेस्ट किया तो उन दोनों पर कर दिया गया। माइकल के सर पर मेटल ब्रेसलेट से मारा गया और एंजल को चाकू से घायल कर दिया गया। माइकल तो बच गया, लेकिन एंजल 17 दिन तक हॉस्पिटल में लड़ने के बाद वो जिंदगी से हार गया। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। जैसे साल 2014 में अरुणाचल प्रदेश के निदो तानिया दिल्ली के लाजपत नगर में उनके लुक्स का मजाक बनाया गया और फिर उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया। ऐसा ही साल 2016 में पुणे में अपीयरेंस को लेकर एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टूडेंट को गया। देखिए, ये तो कुछ केसेस थे जो कि हाईलाइट हुए और मैंने आपको बता दिया। ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि न्यूज तक तो पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को बार बार ये सब फेस करना पड़ रहा है, क्यों यहाँ पर एक ही देश के लोग एक दूसरे को अपना नहीं समझते। क्या ये सिर्फ रेसिज्म का इशू है या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा रीजन है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम इन सभी के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं कि आखिर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है क्या। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में टोटल 8 स्टेट्स आते हैं और इनमें आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे स्टेट्स आते हैं। और जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये पूरा रीजन चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल की बॉर्डर के पास है। अब आपको यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं ये ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल रेस्ट ऑफ इंडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है। और सिर्फ कल्चर ही नहीं, इनका फिजिकल अपीयरेंस भी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि इनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं और इनके ब्रॉड चीक बोन्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि आखिर इनका अपीयरेंस इतना डिफरेंट होता क्यों है। और इसका रीजन सिंपल है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये रीजन उन लोगों का घर है जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से माइग्रेट करके यहाँ आए थे। वहाँ का क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल कम्प्लीटली अलग था और धीरे धीरे उनकी बॉडी ने उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया था। जैसे ठंडी हवाओं से बचने के लिए आंखों का शेप चेंज हुआ और फेस स्ट्रक्चर भी उस क्लाइमेट के हिसाब से डेवलप हुआ और इसलिए ही इनका लुक्स रेस्ट ऑफ इंडिया से नेचुरली इतना अलग होता है और यहीं से रियल प्रॉब्लम की भी शुरुआत होती है। देखिए, बहुत लोगों को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम कोई आज की है, लेकिन सच बात तो ये है कि इस प्रॉब्लम की शुरुआत आज से कई सालों पहले शुरू हो चुकी थी, जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। उस टाइम पर उन्होंने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था इनर लाइन परमिट।
इस पॉलिसी का मेन पर्पस था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंडिया के बाकी पार्ट्स के लोगों के बीच में इंटरैक्शन को कम करना, ताकि दोनों साइड के लोग एक दूसरे से दूर रहें। और एक बार आप लोग खुद सोचिए, सालों तक एक ही देश के अलग अलग राज्य में रहने वाले लोगों को यही नहीं पता कि उनके पड़ोसी राज्य का क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है और क्या हिस्ट्री है। और जब दो ग्रुप्स के अलग अलग लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो उनके मन में नेचुरली ये फीलिंग आती है कि ये तो हमसे अलग है, हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। और एक टाइम पे जाकर ये फीलिंग एक गैप में बदल जाती है। और कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन उनकी ये साइकोलॉजिकल पॉलिसी यहीं पर छोड़ गए, जो आज भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बाकी इंडिया के पार्ट के अंदर क्लियरली देखने को मिलती है। और जहां एक तरफ मेन लैंड इंडिया है और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो इंडिया को क्लियरली दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। देखिए, ब्रिटिशर्स ये जो इंडिया के अंदर गैप डेवलप करके गए हैं, इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम बॉलीवुड और इंडियन मीडिया ने किया है। क्योंकि एक बार सोच कर देखिए, आपने आखिरी बार किस बॉलीवुड फिल्म के अंदर किसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कैरेक्टर को मेन लीड रोल में देखा था? मुझे लगता है शायद ही कभी देखा होगा। और अगर आपने कभी देखा भी होगा, या तो वो साइड रोल में होगा या फिर बैकग्राउंड में, कभी भी उसे मेन लीड रोल में नहीं देखा होगा। और इसी वजह से ये साइलेंट मैसेज बन गया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो मेन स्ट्रीम इंडिया का पार्ट है ही नहीं। और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि न्यूज मीडिया ने भी इस परसेप्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की न्यूज आपको मेन स्ट्रीम में हाईलाइट होते हुए तभी दिखेंगी जब वहाँ पर कोई वायलेंस हुआ हो, फ्लड या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो। आपको कभी भी वहाँ के कल्चर, अचीवमेंट और नॉर्मल लाइफ की स्टोरी शायद ही कभी दिखाई जाती हो। और एक एवरेज इंडियन के दिमाग में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए नेगेटिव और एक अलग इमेज बन जाती है। और यहाँ तक कि जब ये इमेज नॉर्थ ईस्ट पर्सन से मिलती है तो अननोइंगली उसे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं AFSPA के बारे में, यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, जो 1958 के अंदर लागू किया गया था। इस लॉ के बारे में कहा जाए तो ये एक सिक्योरिटी लॉ है जो इंडियन आर्मी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर स्पेशल पावर देता है अपने ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन टाइम के साथ इस लॉ को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होने लगी और लोगों के बीच में इस लॉ को लेकर ट्रस्ट भी कम होने लगा। क्योंकि साल 2004 में मणिपुर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने सबको हैरान कर दिया था। क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर एक महिला को कस्टडी में लिया था और बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है, और इस वजह से मणिपुर के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। और इससे पहले भी साल 2000 में मिलोम इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर बस स्टॉप पर खड़े खड़े 10 सिविलियंस को गई थी। और इसके बाद इरोम शर्मिला ने भी AFSPA के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जो लगभग 16 साल तक चले थे। और धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। और आज के टाइम के अंदर यही फीलिंग आज एक इमोशनल गैप में बदल चुकी है। चलिए, अब तक हमने ये समझ लिया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के साथ पूरे देश भर के अंदर कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये तो एक वन साइड स्टोरी थी। अब देखते हैं दूसरे साइड की स्टोरी को। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जब किसी दूसरे स्टेट का आदमी आता है तो उसे वहाँ पर पसंद नहीं किया जाता। यहाँ तक कि मेघालय ऐसे स्टेट के अंदर धकड़ नाम का वर्ड यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है बाहर से आया हुआ इंसान। और यहाँ तक कि साल 2018 में कई जगहों पर नॉन ट्राइबल वेंडर्स को टारगेट भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सालों तक एक ही रीजन को इग्नोर किया जाता है तो धीरे धीरे ट्रस्ट टूटने लगता है। क्योंकि रिएक्शन गलत हो सकता है, लेकिन वो बिना रीजन के नहीं होता। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस गैप को रिफिल करने के लिए इन 3 चीजों का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, रिप्रेजेंटेशन, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हीरोज और स्टोरीज को जान सकें। दूसरा, मीडिया, जो उनकी रियल लाइफ को सही तरह से दिखाए। तीसरा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक्सेप्शन, जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सही तरह से फिक्स किया जाए। वैसे अब वीडियो के एंड में आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, ये गैप कभी रिफिल हो भी पाएगा या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।